जब सामने वाला समझे बूझे नहीं और हर तरीके से हिंसा अन्याय करने पर उतारू हो तो युद्ध वर्जित तो नहीं होता है। और सीधा सीधा उदाहरण इसमें गीता ही है। दुर्योधन को समझाने गए थे कृष्ण, अपनी ओर से जो कर सकते थे शांति के लिए संधि के लिए किया था, पर मान ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध और संसारी सारा कारोबार एक तरफ होता है और अध्यात्म दूसरी तरफ होता है जो सिर्फ शांति की बात करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी दुनिया में जीना है, इसी जमीन पर रहना है, और इस जमीन पर ऐसे मौके आ जाते हैं जब सामने वाला दुश्मन ही बन बैठा हो तो उसको जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो युद्ध के पीछे एक तर्क, एक अर्थ, एक लॉजिक होता है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो युद्ध है, हमने जैसे गीता की बात करी, तो महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध है, अहम युद्ध नहीं बन जाना चाहिए। वो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी दूर तक उस युद्ध को ले जाना है, कहाँ तक जाना है, ये जानना जरूरी होता है। डर नहीं लगना चाहिए। अगर जीवन के संघर्ष पुकार रहे हैं या युद्ध भूमि पर युद्ध पुकार रहा है तो डर नहीं लगना चाहिए। तो कहाँ तक जाना है ये पता होना चाहिए। हाँ, हम जा सकते हैं, हम युद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर रुक जाना है। धर्म, सच्चाई, जीवन के ऊंचे आदर्श, इनकी खातिर अगर कभी लड़ाई करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, कोई आ गया उसे मुंह तोड़ जवाब देना पड़े, तो ठीक है, इनकी खातिर ठीक है। पर अहम की खातिर या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो रही है, उसकी खातिर लड़ते जाना वो ठीक नहीं है। और इसमें जो एक और मुद्दा है वो हमें समझना पड़ेगा थोड़ा। भारत और पाकिस्तान में अंतर है। देखिए, वहाँ डेमोक्रेसी बहुत समय तक रही भी नहीं है आजादी के बाद से, और जब रही भी है तो पीछे पीछे वो कठपुतली जो डेमोक्रेसी सरकार रही है उसको मिलिट्री ने ही चलाया है। आज भी आप एक तरह से कह सकते हो मिलिट्री शासन ही चल रहा है। तो उनको तो कुछ भी करके बस अपनी अपनी पकड़ सत्ता पर मजबूत रखनी है। वो अकाउंटेबल तो है नहीं लोगों के लिए। और उनके पास ऐसा, जो मिलिट्री रूलर्स हैं उनके पास, उन मिलिट्री रूलर्स के पास ऐसा कोई विजन भी नहीं है आगे के लिए कि उन्हें पाकिस्तान को बहुत खुशहाल, प्रोग्रेसिव, डेवलप्ड देश बनाना है। उनको तो बस किसी तरह से अपना काम चलाना है और उन्हें सत्ता का सुख भोगना है और मौज करनी है। अब ये आंकड़े हैं, कुछ बहुत साधारण आंकड़े हैं। एक फाइटर जेट 2,500 करोड़ का आता है। एक टैंक, मॉडर्न टैंक, 100 करोड़ का आता है। एक दिन भी अगर फुल ब्लोन कन्वेंशनल वॉर चल जाए तो उसकी कीमत पड़ती है 30,000 करोड़ से 50,000 करोड़। पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है, वो दिवालिया हो चुका देश है। होना तो ये चाहिए कि उसको दिखाई दे कि वो ये सब खर्चे बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। और अभी हमने सिर्फ कन्वेंशनल वॉर की बात करी, और इसमें ये जो मैंने आपको आंकड़ा बोला 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, इसमें जो फेटेलिटीज होंगी, माने जो लोग मारे जाएंगे, उनको तो हम गिन भी नहीं रहे, जान की क्या कीमत लगाएं। लेकिन वो इसके लिए तैयार है। वो इसके लिए तैयार है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उनका छुपा हुआ स्वार्थ है। उनका स्वार्थ ये है कि पाकिस्तान जितना तबाह होगा ना, मिलिट्री उतनी मजबूत होगी। क्योंकि उनको ये लॉजिक मिल जाएगा कि देखो, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, आके उसने हमें तबाह कर दिया, और चूंकि उसने हमें तबाह कर दिया है इसलिए मिलिट्री को और मजबूत करो। ये कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान की तबाही में उनकी मिलिट्री की खुशहाली है, आबादी है, स्वार्थ है। वो पाकिस्तान तबाह होगा, मिलिट्री बढ़िया, और वो सत्ता पर काबिज हो जाएगी। पर भारत तो पाकिस्तान नहीं है ना। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इसको कितनी दूर तक जाने देना है और किस बिंदु पर आकर हमें कह देना है कि हम जो चाहते थे, हमारे उद्देश्य पूरे हुए और हम इसको अब अपनी ओर से रोक रहे हैं। वरना तो ये फिर एक मनोरंजन का खेल बन जाएगा ना। आप उधर प्लेन गिर रहे हैं, इधर प्लेन गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जनता ताली बजा रही है, और शोज में आकर के जितने भी युद्धोन्मादी हॉक्स होते हैं वो बोल रहे हैं कि ये करना है, ऐसे मारो और मारो। और जो आम जनता है वो समझ ही नहीं पा रही कि उसी के पैसे से तो ये सब कुछ चल रहा है, कि टैक्स पेयर मनी से ही तो ये सारा खेल चल रहा है। एक कन्वेंशनल वॉर भारत को 10-20 साल पीछे फेंक देगा। न्यूक्लियर वॉर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को उससे दूना पीछे फेंक देगा। पर पाकिस्तान को अंतर नहीं पड़ता है,
क्योंकि वो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ठीक है, अब यही हमारी किस्मत है, यही हमारा उद्देश्य है शायद। लेकिन हमें देखना होगा, उनकी इकोनॉमी हमसे 9-10 गुना छोटी है, आबादी भी हमसे 7-8 गुना छोटी है। भारत को एक ग्लोबल पावर होना है ना, सिर्फ रीजनल पावर नहीं। भारत पाकिस्तान से उलझ रहा होगा, उधर हमारी उत्तरी सीमा पर चीन मुस्कुरा रहा होगा। तो मुंहतोड़ जवाब देना दुश्मन को जरूरी होता है, पर हमें यह भी पता होता है कि अब इसके आगे अगर हम उलझ रहे हैं तो हम अपना लाभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दुश्मन के इरादों को ही पूरा कर रहे हैं। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। नहीं तो जनता को भड़काए रखना और जनता को भड़का भड़का करके उसको युद्ध भी मनोरंजन की तरह परोसना, ये खूब चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पाकिस्तान और लगातार ऐसी हरकतें करता रहेगा कि आपको लगे अभी इसको और जवाब दें, एस्केलेशन होता रहेगा। इस एस्केलेशन में हमने कहा वो तबाह भी होंगे, वो अपनी तबाही में भी वो कहेंगे कि ठीक है, हमें करना क्या, अच्छी बात है। लेकिन हमें तो अभी बहुत आगे जाना है, हमें ग्लोबल पावर बनना है, हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमें थोड़ा देखना होगा। कैसे समझें कि ये ईगो की वजह से हो रहा है या इसकी कोई सच्ची समस्या है? सर, अब जो हो रहा है इसको कैसे समझें कि वो ईगो की वजह से हो रहा है या कोई सच्ची समस्या है जिसकी एक्चुअली समाधान की जरूरत है? देखिए, शांति भी अच्छी चीज होती है और कुछ मौके आ जाते हैं ऐसे जीवन में, एक नेशनल लाइफ जो होती है, राष्ट्रीय जीवन में, जब युद्ध भी अनिवार्य हो जाता है। तो अपने आप में शांति भी ठीक है और कभी युद्ध भी ठीक हो जाता है। ठीक क्या नहीं होता है? ठीक होता है भीतरी अंधापन, भीतरी बेहोशी, जब हमको पता ही नहीं होता कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी नहीं है, वो हमसे उकसाई जा रही हैं। हमारी प्रतिक्रिया हमारे भीतर से एक तरह से उगाही जा रही है, हमें मजबूर करा जा रहा है प्रतिक्रिया करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज खराब होती है। शांति बहुत अच्छी चीज है और कई बार शांति की ही खातिर युद्ध की भी अनिवार्यता हो जाती है। क्या करें, युद्ध होना नहीं चाहिए, वॉर इज अ वेरी वेरी अगली थिंग, होना नहीं चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है। कम होना चाहिए और कम होना चाहिए। अच्छा हो कि हम एक ऐसी दुनिया में आ जाएं जहां युद्ध बिल्कुल ही ना हो, लेकिन वैसा है नहीं, व्यवहारिक तौर पे युद्ध की जरूरत है। ये जो इमोशनल रिएक्टिविटी होती है ना, जिसमें कई बार ये भी आ जाता है कि पूरे तरीके से हमको चढ़ जाना है, पूरे तरीके से बर्बाद कर देना है, वो चीज खुद को ही भारी पड़ती है। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा राष्ट्रवाद गड़बड़ कर देता है। तो उसके प्रति हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो भड़काएगा, उकसाएगा। हमें समझना होगा, क्योंकि जब हम पाकिस्तान कह रहे हैं ना, तो उसका मतलब है वहां की मिलिट्री। अरे भाई, उनके क्या स्टेक्स है? उनके स्टेक्स ही यही है कि जितनी लड़ाई हो उतना मिलिट्री का बजट बढ़ेगा, सिविलियंस बर्बाद होते रहे, स्कूल तबाह होते रहे, उनका देश और पीछे जाता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर भारत पाकिस्तान नहीं, हम एक जनतंत्र हैं। जनतंत्र का मतलब है कि हमें जनता के हित का ख्याल करना है। सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि हम बिल्कुल क्षणिक आवेश में आकर, क्रोध में आकर के कूद पड़े, या कि टीवी की स्क्रीन पे हमको दिखाई पड़ रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे रॉकेट गिर रहे हैं या टैंक गरज रहे हैं, तो उससे हमें एक तरह का मनोरंजन मिल गया। हमें ये नहीं करना है। हमें समझना होगा कि जब आपके सामने एक ऐसा दुश्मन आ जाए जो अपना दिमाग खो चुका है, वो बिल्कुल पशु जैसा हो चुका है, तो उसको भगाना भी जरूरी है। हो सकता है उसको मारना भी जरूरी हो, मार पीट के भगा देना, पर उसी से गुत्थम गुत्था हो जाना, ये ऐसा ही है कि जैसे आपने उसके उद्देश्य की ही पूर्ति कर दी। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हेन टू स्टार्ट एंड ऑल्सो व्हेन टू स्टॉप। ये दोनों बातें हमें होश में, अपनी चेतना में हमें तय करके रखनी होंगी। सर, एक आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है कि पीस का रास्ता क्या हो सकता है और कैसे हम वो अचीव कर सकते हैं? देखिए, पीस का रास्ता तो यही है कि आप अननेसेसरी एस्केलेशन ना होने दें। अननेसेसरी,
तो हमको शांति से एक राष्ट्र की तरह ये थोड़ा गौर करना होगा, बैठकर सोचना होगा कि हमारे राष्ट्रीय और सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति किस बिंदु पर जाकर हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इसमें साथ लेना होगा। अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तान की जो चोट पड़ रही है, इसको सामने लाना होगा जितने भी तरीकों से है। और आप अगर पूछ रहे हो, अब इस समय मैं बोलूंगा तो विचित्र सा लगेगा, लेकिन देखिए आखिरी शांति तो मिलनी अध्यात्म से ही है। ये भी जो अभी युद्ध हो रहा है, हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत पहलगाम से हुई है, लेकिन आप सच पूछो तो इसकी शुरुआत धर्म के विकार से हुई है, द डिस्टॉर्शन ऑफ रिलीजन। तो आखिरी शांति तो तभी मिलेगी जब इस युद्ध के पीछे जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स थे, डिस्टॉर्टेड, विकृत सोच समझ सिद्धांत धर्म को लेकर के, जिसमें टू नेशन थ्योरी भी आती है, जब तक हम उन चीजों को ठुकरा नहीं देते, जब तक हम धर्म, वास्तविक धर्म क्या है, इसको समझ नहीं लेते, तब तक आखिरी शांति तो नहीं आने वाली है। बहुत खेद की बात है, लाशें गिरती रहेंगी, बम बरसते रहेंगे, और ये कोई आखिरी लड़ाई नहीं होने वाली है जब तक विशेषकर पाकिस्तान में इस्लाम का वही अर्थ चलता रहेगा जो उन्होंने पकड़ रखा है। सब धर्म के नाम पर ही हो रहा है, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो। अब कह लो भले कि कश्मीर इशू, लेकिन ले दे करके असली बात यह है कि सारी जियोपॉलिटिक्स के नीचे जो मूल बात है वो तो यही है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस, जो जिन्ना बोल गए थे, एंड दे जस्ट कैन नॉट लिव टुगेदर। वही बात तो उनके सेना प्रमुख ने बोली पहलगाम हमले से एक हफ्ते पहले ही। उन्होंने फिर से वही राग अलापा, और उन्होंने राग अलापा और इधर पहलगाम त्रासदी हो गई। तो है तो बात वही। तो जब तक इंसान को आप धर्म की सच्चाई तक नहीं ले आ देते, तब तक ये लड़ाइयां चलती रहेंगी, जो कि मूलतः धार्मिक आधारों पर होंगी। ऊपर आप उनमें कोई और कारण बता दो, इंडस वाटर ट्रीटी बता दो, कोई भी और कारण बता दो, लेकिन वो कारण तो वही रहेगा। आप अगर रूस यूक्रेन की भी लड़ाई देखोगे ना, तो आप कहोगे अच्छा वहां पे कौन सी धर्म के लिए लड़ाई हो रही है, पर बात वहां भी यही है, क्योंकि धर्म का मतलब बस ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है हु एम आई एंड व्हाट शुड आई डू। जब इंसान को ये नहीं पता होता ना, तो फिर वो पूरी दुनिया पे हमला करना चाहता है, पूरी दुनिया पर काबिज होना चाहता है। मैं पूरी दुनिया को हथिया लूं, जो मिले उसी को डोमिनेट कर लूं, भोग लूं, कंज्यूम कर लूं। ये होता है जब हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन है और हमारा धर्म क्या है। वो जानना पड़ेगा, तब जाकर के आखिरी शांति आएगी। वो सुनने में अभी अव्यवहारिक लग रहा है, लेकिन आखिरी रास्ता वही है। Sir, after the Pahalgam attack, India responded with Operation Sindoor as a retaliative move. First of all, India and Pakistan are now brink of a war. With this escalation initiated by Pakistan, how do you view this spiritually, with your spiritual perspective? See, first of all, spiritually does not forbid war. There are times when the right response can be in the form of inflicting damage on some person who is not ready, just not ready to understand any other language. The prime example of this is the Mahabharata and the corresponding discourse of the Bhagavad Gita. Shri Krishna himself tried in all ways possible to have reconciliation and peace with Duryodhan. He even went to the extent of saying that you offer us just 5 villages for the 5 Pandavas, and we will be satisfied with that. दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम. Duryodhan was not ready even for that much. And then this war was imposed on the Pandavas, and they said, right, this is the war that you want us to fight. We didn't want to fight. We know you are our brethren, you are our half brothers. We don't want to fight you. But if this is what you want, then we'll have to fight. So it is not as if war is necessarily forbidden. What is forbidden is unconsciousness. What is forbidden is an ego-driven response. What is forbidden is bloodlust. I would just want to kill all of the enemy side.
I want to see blood flowing. I want to see them totally destroyed. That is forbidden. Because, not just because of morality, but because when you have that emotional, ego-driven bloodlust riding your head, then you totally forget what you are doing to yourself. Totally forget that. For example, let me initiate with a few numbers. One fighter jet costs upwards of rupees 2,500 crore. A country engaged in war loses one jet and is pegged down by 2,500 crores. One battle tank, a modern battle tank, costs rupees 100 crores. 1 day of full-blown conventional war costs 30,000 to 50,000 crores, and this includes just the cost of the ammunitions, the logistics, the fuel, the infrastructural damage, and the disruption of normal economic activity in the country. Only these things. I'm yet not counting or putting a number to the economic cost of fatalities, to the loss of human lives. It's a humongous number. It's a big number. It's a big number even for India. But when you think of a country like Pakistan, whose economy is 9 or 10 times smaller than that of India, this number is extremely big. Now that becomes mind-boggling. How come a country on the brink of bankruptcy, like Pakistan, affording to fight a war in these circumstances, such an expensive war? India is far too big to be engaged in war from the perspective of a smaller country like Pakistan. They are doing it because they are not really a democracy. They have never really been a democracy. Even today, they do have a democratic setup, but it's the army that calls the shots, right? And the army benefits when Pakistan gets destroyed. You see, what is the reason behind their existence? What is their very logic to exist? They say we have an enemy there and we exist as somebody separate from the enemy. We have broken away from India. That's the two-nation theory. So the more Pakistan gets destroyed, the more enemy says, see, make us more powerful. The army says, make us more powerful. Because here you see, the enemy has such nefarious intentions and the enemy is bombing us. The enemy wants to invade our land, occupy us, rule us. So you make us more powerful, right? We are not really fighting Pakistan. We have to understand. We are fighting the Pakistani army. We are fighting the Pakistani army. And the Pakistani army is not a well-wisher of the Pakistani nation. Forget about them having any kind of right intentions towards any other country, including India. They don't have right intentions even towards Pakistan. Otherwise, they wouldn't have engaged in this war. So you are dealing with that kind of a state. They know they cannot grow beyond a point. Probably they have given up on themselves. They don't even want to grow beyond a point. But India does not want to be confined to just this region, right? We have global ambitions. You want to be a global power, and global power not just in military sense or hegemonic sense. You want to be a global power in the sense that you're a research hub. Your quality of life is wonderful. You are up there on HDI. People want to look at you, emulate you. You are the center of creativity and innovation. That's what India wants to be. Pakistan does not even want to be that. So the very objectives are different. They want to pull us down to their level, and we must resist that. We must be very, very cautious against that. So while definitely, even from the point of view of spirituality, there is a movement to start a war, there must also be a movement to simply unilaterally stop a war. Now that appears very difficult because when you say unilateral, then obviously you are giving the enemy some kind of advantage. But you have to also remember that the enemy and their backers, they are gloating if they drag India into this. Think of China. A conventional war, if it sets you back by 10 or 20 years. Today we are saying we want to accelerate in terms of GDP, in all other terms, in terms of becoming a manufacturing hub, in terms of increasing your exports. Today we are saying that we want to match China in the next 20 years, let's say. Forget about matching China. What China is doing through Pakistan is that it wants to put you back by another 20 years and thereby increase the difference between itself and India. We must not allow that to happen, right? So, while it is impractical and also not spiritual,
to not to respond to the call of war when the time comes, when all sincere measures towards peace fail, yes, then you have to fight. Yes, you have to. But you must also be very, very careful. You must watch out that your reaction must not become egoistic, that your reaction must not become ego-driven, that you do not allow the enemy to rule your head. Because that's where the real warfare happens, right? They want to get into your head. They want to make you mad. And they want to turn it into a spectacle. On your TV screen or on social media, you're watching these are rockets raining and there's just so much fire. It looks almost like a video game, an entertainment. And the public forgets that all this is happening through its own money, through the taxpayers' money. And that amount, imagine one fighter jet costs rupees 2,500 crore. That amount should have gone into nation building ideally. And that is what will make you beyond any kind of war. Today, nobody will go to attack America. There is so much deterrence. Why? Not just because they have nuclear bombs, but because fundamentally they are very, very economically advanced, technologically advanced, and academically advanced. That is what makes a nation invincible. We want great research institutions. We want a great economy. We want to be ahead in technology. And that's when you really can say that nobody is going to come and inflict a war on us. Pakistan, China, and many other such forces, they do not want India to reach that spot. So they'll keep you engaged in this low kind of abrasive warfare, which prevents you from achieving your potential, right? So we have to realize at some point that continuing to fight is not in our best interests. We must know that the enemy has now been punished, and now through political and international and diplomatic measures, we can slowly allow the temperatures to subside and let things cool down. So you mentioned about, the question would be, how can we understand whether the current developments are driven by ego or if there is a real issue that genuinely needs to be addressed? If, for example, in the public domain, you're finding only hawks, you're not finding composed, level-headed discussions, then there is reason to be alerted. If you find, because in a democracy, you see, the government has to follow the people. The opinion of the people, that in some sense starts becoming binding on the government as well. So if the people are being instigated all the time, then that's red alert. Please see what we are seeing on TV channels and social media, right? People are turning rabid. It's a bloodlust ruling their head. Then you should know that we are losing our sense of perspective and that we might be now surrendering our thinking faculty to the real enemy. He does not want you to think. He wants you to be your own enemy, a fellow, a nation that cannot peacefully think, decide, have vivek, discretion, becomes its own enemy. We must not allow that to happen. Last question, sir. Okay. Lastly, sir, what is the path to peace moving forward? See, practically, what's going to happen is that when Pakistan starts to find that the cost of war is unbearable, probably it will be forced, because there will be no other option. You don't have the money to pay for the war, then it will be forced to probably scale the whole thing down. That is one thing. There will be diplomatic efforts, there will be international pressures in a connected global system. It's not just two countries that fight. It's the entire world that suffers, and everybody is a stakeholder. There are supply lines global supply lines that pass through India, and if there is a war, they'll be disrupted, and that would mean that the entire world is going to suffer. India has become an important part of world economy also. So there will be international diplomatic pressure, and in some sense, you will have a temporary kind of
you could call it a ceasefire or peace, whatever, till the whole thing erupts the next time. So that's one kind of peace. But real peace, it would sound a little impractical as I speak of it right now, but that's the only real solution, even if it sounds impractical. See, the whole thing is happening in the name of religion. Please understand. The whole thing starts with the two-nation theory, or the feeling behind, or the misinterpretation behind the two-nation theory, right? We exist, Pakistan says, we exist in animosity to India. We exist because we cannot live with the Hindus. That's the only reason we exist. Otherwise, India was one. So as long as there is this misinterpretation, this distorted version of religion ruling, and to be fair, not only on that side of the border, even on this side of the border, as long as this distortion remains, stable peace, permanent peace will be very difficult to achieve. It may appear that the central thing is the Kashmir issue, or you could name a few other pending issues between the two countries, between Israel and Palestine. You could say, well, the problem is Gaza, or the problem is Hamas. But that's not the reality. The reality is that these two conflicts, other conflicts as well, but especially these two, are actually founded on religion. Unless the essence of religion is clearly brought out, stable peace will be very difficult to achieve. And that's where wisdom literature comes in. That's where spirituality comes in. A person, a nation that really understands why he exists, why the nation exists, will be far less prone to warmongering. Those who do not know who they are the ones mostly greatly interested in war. They are also the ones who wage war against the whole planet in the form of, let's say, climate change. I do not know who I am, so I have to do something to feel as if I'm meaningful. So what do? Think of the Pakistani army. What do? Nothing else to do. Pinch that one, poke that one, hurt that one, shoot that one down, and that makes you feel relevant. Think of it. Who was talking of Pakistan till 10 days back, or let's say 15 days back, before Pahalgam? Nobody. Pakistan was becoming more and more irrelevant. Even in the Indian consciousness, nobody was talking of Pakistan. Now you're talking of Pakistan. In some sense, they have succeeded. They wanted a piece of your mind and they got it. And that's a very big thing to ask for, no? When I don't know who I am, then I exist in somebody else's eyes. I want his attention. Pakistan got your attention. Be it a person or a nation. When you don't have the right inner purpose to live for, then you become someone who clamors for others' attention in such barbaric and violent ways even. So unless we, first of all, move within ourselves and discover a right purpose to live for, we'll find that we'll be involved in all kinds of battles, personal, social, international, unfortunately.